सन हॉस्पिटल में आज एक बच्चों के लिए प्रोग्राम रखा गया है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं डीन सर से। मौजूद है सर हमारे साथ में जुड़े हुए। सर बताइए कि इस प्रोग्राम के बारे में। हमारे MSW डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी पेशेंट्स की केयर लेते हैं। उनको दवा देना, जो नॉन अफोर्डेबल थिंग है वो देना, उसके आगे जाके उनके घर में क्या प्रॉब्लम है वो भी देखते हैं। उनके बच्चों को, उनके लड़कियों को किताब और नोटबुक्स देके उनके पढ़ाई के लिए भी मदद करते हैं ये। और इसके लिए बहुत काफ़ी डोनर्स इधर आ चुके हैं और a large number of notebooks and books, bags, school bags are being distributed for the students who need it. सर I really thank them. जैसे कि कार्यक्रम जो रखा गया है, जैसे ये किन बच्चों के लिए कार्यक्रम रखा गया है सर? ये जो बच्चे हैं ये नीडी बच्चे हैं और ये हमारे पेशेंट्स के बच्चे हैं, तो उनके लिए वो रखा गया है। तो जैसा कि ये कल्पना जब जब आई थी ये, तो इस बारे में सोचा था कि ये इतने लंबे समय तक ये चलेगा सर ये तो सोचा नहीं था, लेकिन डोनर्स काफ़ी अवेलेबल है और हमारी जो MSW डिपार्टमेंट की कार्यक्षमता है वो भी बहुत अच्छी है और उसके वजह से ये चलता रहा है कार्यक्रम और चलता रहेगा आगे। सर जैसे डोनर्स लोग अपने अपने हिसाब से इसमें क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे जो दान देने वाले सर? डोनर सब स्कूल का साहित्य दे रहे हैं। अभी नोटबुक्स दे रहे हैं, हर एक स्टूडेंट को 8 नोटबुक्स दिए जा रहे हैं। उसके साथ में स्कूल साहित्य लाइक वाटर बैग्स, वो नोटबुक्स लेने के लिए जो बैग्स लगाई जाती है, स्कूल बैग जिसे बोलते हैं, वो भी इधर दी जा रही है। ऐसी देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुंबई स्टार न्यूज़ से बात करने सर। मैडम अपना परिचय दीजिए आप। सायन हॉस्पिटल्स में मैं बहुत साल से मदद कर रही हूँ पेशेंट लोग को और पेशेंट लोग के बच्चे लोग को। आपका नाम बताइए मैडम। भारती महेंद्र संगोई। अच्छा, तो आप यहाँ पे किस तरह के काम करते हैं मैडम? जैसे सब हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते हैं ज़रूरतमंद वाले, उनको सहायक करती हूँ। फिर यहाँ पे इक्विपमेंट भी, बड़े बड़े हॉस्पिटल में कुछ ज़रूरत वाले चीज़ रहते हैं वो भी देती हूँ। पेशेंट के बच्चे का कुछ ज़रूरत है, इमरजेंसी है, वैसे पेशेंट को, अननोन पेशेंट जिसका कोई आता नहीं है, उसके लिए भी मैं मदद करती हूँ। और बहुत सारा काम चालू है, जो हॉस्पिटल में जो ज़रूरत चीज़ चाहिए वो भी मैं अवेलेबल कर देती हूँ। और कैंसर से करके सब जो पेशेंट जितने भी ज़रूरत वाले हैं उनको मेडिसिन देना है और कुछ इक्विपमेंट देना है, उनको व्हीलचेयर देना है। फिर स्लम एरिया में भी मेरा काम चालू है और इधर ज़्यादा से ज़्यादा चालू है सायन हॉस्पिटल में। जैसे व्हीलचेयर वगैरह जैसे देना, जैसे आपने बताया, तो उसके कुछ चार्जेस है क्या? ये फ्री ऑफ कॉस्ट में? फ्री ऑफ कॉस्ट में देते हैं, कोई चार्ज नहीं लेते। अगर आप लोगों से किसी जैसे कोई ज़रूरतमंद है, जैसे कोई नीडी पीपल है जो है, तो अगर उनको कांटेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं? वो हमारे MSW थ्रू सायन हॉस्पिटल में आते हैं और उसको हम लोग मदद करते हैं। तो MSW डिपार्टमेंट से जो आप लोगों का जो कांटेक्ट है, जैसे तो वहाँ पे किन से कांटेक्ट करना पड़ेगा जैसे आ रहे? MSW से हमारे गायकवाड़ सर है, प्रकाश गायकवाड़, जो HOD है, उनके साथ बैठ के हम लोग पहले सोचते हैं कि इनको देना है कि नहीं देना है। वो सोच के हम लोग सब काम करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 2-3 लोगों से पूछा जो भी यहाँ पे पेशेंट है, तो उन्होंने प्रकाश गायकवाड़ सर का नाम लिया। उन्होंने बोला कि जब भी हमें कुछ ज़रूरत पड़ती है तो हमारे लिए हमेशा वो तत्पर खड़े रहते हैं हमारे लिए। प्रकाश सर, आप कुछ बोलना चाहोगे इस प्रोग्राम के? उन्होंने कुछ बताइए। यस, आज का जो प्रोग्राम है वो एजुकेशनल प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम हर साल हम करते हैं और समाज सेवा विभाग के जरिए करीबन हर साल 200-300 बच्चों को हम ये साहित्य देते हैं। और हमारे सब डोनर्स, भारती बहन हो, पल्लवी बहन हो, तुषार बहन हो, रफ़ीक भाई, हमारे मारो हॉस्पिटल के, लिदड़ा हॉस्पिटल के, और संजीवनी ट्रस्ट के भारती दलाल हो, सभी के सभी हमें बहुत मदद करते हैं। हर साल करीबन 3 महीना पहले ही हम सबका रजिस्ट्रेशन करते हैं, सबका नाम लिया जाता है। फर्स्ट स्टैंडर्ड से कभी कभी कोई बच्चे MBA के हैं, MBBS के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हैं, और सबको हम यहाँ से मदद देते हैं।
जो बच्चे पढ़ाई में बहुत होशियार है और उनको एजुकेशनल फ़ीस भरना भी बहुत मुश्किल होता है, ऐसे भी बच्चों का नाम हमारे पास आता है। हमारे डीन सर या हमारे डॉक्टर इंगड़े सर, हमारे डॉक्टर मोहन जोशी सर, ये स्टूडेंट ऐसे जो गरीब स्टूडेंट हैं वो भी हमारे पास भेजते हैं, MBBS के या बाकी BPMT के स्टूडेंट हो, उनको भी हम मदद के लिए अलग अलग डोनर के पास हम देते हैं। रिसेंटली हमारे भारती बहन ने एक स्टूडेंट को उनको नीट की तैयारी करनी थी पोस्ट ग्रेजुएशन की, उसका करीबन 60,000 खर्चा था, लेकिन वो पूरा 60,000 खर्चा दिया है। बाकी और भी हमारे पास रोटरी क्लब है, जो रोटरी क्लब हर साल करीबन 10-15 बच्चों को हमेशा मदद करते हैं, MBBS के बच्चों को। और ऐसे बहुत सारे डोनर हैं जो मदद करना चाहते हैं। डिज़र्विंग बच्चे होने चाहिए और वो डिज़र्विंग बच्चे सिलेक्शन का काम हमारे डीन लेवल पे होता है और हम लोग उसमें पूरा सहायता करते हैं और डोनर और स्टूडेंट को मिलवा देते हैं। नहीं, जैसे आपने कहा कि फ़ीस का प्रबंध जैसे है कि आपके NGO की तरफ से होता है, तो इसमें जैसे हॉस्पिटल के मरीज़ के बच्चों के लिए है या बाहर से अगर कोई बच्चे आ सकते हैं उनके लिए? दो तरह से हमारा काम होता है। एक तो मरीज़ के बच्चे भी हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। जो बच्चे मरीज़ हैं और मरीज़ के बच्चे हैं उनको भी हम मदद करते हैं। साथ साथ में हमारा मेडिकल कॉलेज जो है वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ज़रिए है और यहाँ बहुत सारे गांव से अलग अलग कम्युनिटी से लोग आते हैं। वो बहुत गरीब रहते हैं, कोई फार्मर्स के हैं, कोई डेली वेज लेबर के हैं। तो ऐसे बच्चों को भी कभी कभी फ़ीस नहीं परवड़ता है, उनके पास नहीं रहता है या वो खाने पीने की व्यवस्था नहीं रहती है, किताबें उनको नहीं मिलती है, तो ऐसे बच्चे भी हमारे पास डीन लेवल से भेजते हैं, उनको भी हम एजुकेशनल फ़ीस के लिए मदद करते हैं। ये तो हमारे साथ हैं MSW डिपार्टमेंट के प्रकाश गायकवाड़ सर। बहुत बहुत धन्यवाद मुंबई स्टार न्यूज़ से बात करने के लिए। सर आपका नाम बताएं। हाँ, मेरा नाम है रफ़ीक मिस्त्री। हम लोग है साइन हॉस्पिटल में, इधर ही मारू हॉस्पिटल पटेल है हमारा, और हमारा श्री कल्याण जी मावजी पटेल आरोग्य धाम बिदड़ा सर्वोदय ट्रस्ट कच्छ, वहाँ के हम लोग का पेशेंट साइन हॉस्पिटल में आते हैं। बहुत सारे पेशेंट को हम लोग इधर ऑपरेशन कराते हैं। यहाँ का कार्डियक डिपार्टमेंट, CVTS ऑपरेशन सब हम लोग इधर कराते हैं। और हमारा इधर मारू हॉस्पिटल है, यहाँ का सोशल डिपार्टमेंट, MSW डिपार्टमेंट, यहाँ का दीन साहब सब एकदम हमारे को बिदड़ा सर्वोदय ट्रस्ट को बहुत हेल्प करते हैं। और हर साल हमारा स्कूल का बैग, वो यहाँ नोटबुक, कंपास जो देते हैं, हमारे स्कूल का बैंक हमारे डोनर्स प्रभा बहन मणिलाल मारू परिवार तरफ से हमारे को डोनेशन मिलता है। और आपके NGO की तरफ से इस हॉस्पिटल के मरीज के बच्चों को क्या दिया? तो बच्चे को स्कूल बैग, नोटबुक, कंपास और रेनकोट, ये नाश्ता और कंपास सब लोग देते हैं। यानी आज की मरीज कितने बच्चे टोटल है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो यहाँ तो 250 बैग, हम हर साल 250 बैग देते हैं हम लोग इधर। ये तो रफीक मिस्त्री साइन हॉस्पिटल में जैसे मरीजों के बच्चों को बुक्स वगैरह डोनेट किया जाता है, कंपोस्ट डोनेट किया जाता है, जो भी चीज़ें स्कूल के हिसाब से उनको जो लगती है वो डोनेट करने के बाद में एक पेशेंट जो था यहाँ पे वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हम जानना चाहते हैं कि आपको यहाँ से क्या क्या मदद मिली और आप उस मदद से आप क्या बने यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम प्रथमेश विकास उताले है। मैं यहाँ पे पीछे 2013 से मैं यहाँ पे रिहेबिलिटेड पेशेंट्स हूँ, और उससे पहले मेरे फादर और मेरी मदर वो दोनों यहाँ पे रिहेबिलिटेड पेशेंट्स अभी फ़िलहाल में भी है प्रेजेंट में। यहाँ पे मैंने प्रकाश सर गायकवाड़ से मैंने इंस्पायर होकर मैंने MSW ज्वाइन किया। मुझे पता भी नहीं था कि एडमिशन कहाँ पे लेना है। उनके गाइडेंस से मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी में मैंने रेगुलर बेसिस पे MSW किया है, और यहाँ पे साइन हॉस्पिटल में मैंने साथ ही में इंटर्नशिप भी की थी श्रद्धा मैम के अंडर, और मुझे बहुत अच्छी तरीके से मुझे यहाँ पे ट्रीटमेंट मिले, बहुत कुछ सीखने मिला गायकवाड़ सर के अंडर, बहुत जो कि मुझे पता नहीं था वो सारी चीज़ें मैंने MSW में सीखी है। और आगे भी मैं गायकवाड़ सर से गाइडेंस लेते रहूँगा और उनका आशीर्वाद ऐसे मेरे पे बना रहे। जैसे कि मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, MSW बोलो तो ये क्या चीज़ होता है जैसे आने, ताकि जो लोग सुन सके, हमारे दर्शकों को पता चले कि MSW क्या है जिसे नहीं पता हो। ये MSW मतलब एक ऐसा बहुत सारे सोशल वर्क रहते हैं जो कि हम लोग नॉर्मली जो कि पॉलिटिशियंस भी देखते हैं कि वो सोशल वर्क करते हैं, बट ये MSW एक डिग्री है जो कि एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर है। इसमें हम लोग एक काउंसलर भी होता है, या कि एक मेडिकल सोशल वर्कर होता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, बहुत सारे ऐसे सोशल वर्क के यहाँ पे कैटेगरीज है जो कि इसमें रहती है, जो कि बहुत किसी को पता नहीं रहता।
और सोशल वर्क उनको लगता है कि हाँ बाबा नॉर्मली वो सोशल वर्क रहता है, बट नहीं, सोशल वर्क का एक काम दूसरों की मदद करना, एक कम्युनिटी में जाके उनकी समस्या को जानना और उसके ऊपर अच्छी से अच्छे तरीके से उन्हें हम कैसे सुधार सके या फिर न्यू डेवलपमेंट कैसे ला सके उसके ऊपर काम करना, ये सोशल वर्क का काम रहता है। जैसे कि हमें पता चला कि आपके पिताजी में देख नहीं सकते हैं, तो इसके बावजूद भी तुम आपके सामने इतनी सारे चैलेंज जो थी, तो उस चैलेंज के बारे में कुछ बता सकते हो कि आपको किस किस तकलीफ जैसे क्या क्या सामना करना पड़ा? जैसे कि मेरे फादर का 2001 में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, तभी से वो विजुअली इम्पेयर्ड है पूरी तरीके से, और उससे पहले वो फिजिकली पूरी लेफ्ट साइड से वो पूरे पोलियो है उनको। और मेरी मम्मी है वो भी यहाँ पे मतलब रिहेबिलिटेड पेशेंट, उनको आर्थराइटिस है। और मेरे फादर वर्किंग नहीं करते, हमें बीएमसी से एक जेरोक्स मशीन मिली थी, उस पर हम लोग ये करते हैं। और मेरे फादर ट्रेन में पेन बेचकर काम करते हैं। सपोर्ट मुझे गायकवाड़ सर से भी था मिला, एजुकेशनल सपोर्ट। मेरे अंकल थे, उन्होंने भी बहुत सारा सपोर्ट किया, मतलब मेरे मामा ने। इनसे ये सारी चीज़ों से मैं इंस्पायर होकर मैंने आगे पढ़ने का सोचा है, और बस। जैसे कि आपने बोला कि श्रद्धा मैडम ने भी आपको कुछ मदद की, तो श्रद्धा मैडम की तरफ से, उनके फाउंडेशन की तरफ से आपको क्या मदद मिली? श्रद्धा मैम मतलब ये आपने श्रद्धा माने मैम, इनसे मुझे सीखने के लिए बहुत कुछ मिला, गाइडेंस मिला। जबकि मैं इनके अंदर फील्ड वर्क के लिए था, मुझे बहुत कुछ, मेरी गलतियां हुई, उन्होंने मुझे ऐसा मतलब डांटा नहीं कि तू गलतियां कर रहा है, उन्होंने मुझे उसमें से मुझे मोटिवेट किया कि तुम कर सकते हो, होता है। तो उससे उन्होंने मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। ये श्रद्धा मैडम जो MSW डिपार्टमेंट में है, और ऐसे जो लोग आते, जो ऐसे मरीज़ के जो बच्चे आते हैं, उनको ये गाइडलाइन करते हैं अपनी तरफ से। तो मैडम 2 शब्द कुछ बताइए। MSW में जो कुछ भी हमारे पास पेशेंट आते हैं उनको मदद करना ही है। उनके साथ हम लोग एजुकेशन, स्कॉलरशिप जैसे अन्य कोई भी जो रिहेबिलिटी पेशेंट है उनको भी हम लोग रोज़गार उपलब्ध करके देते हैं। बहुत सारी चीज़ें कि हम लोग इतने शॉर्ट में नहीं बता सकते, लेकिन हमारा काम है जो हॉस्पिटल का काम है, वो देखकर हमारे पास पेशेंट भी आते हैं, उनकी ज़रूरत है। इन शॉर्ट में जैसे कि जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, जो नीडी पीपल होते हैं, वो MSW डिपार्टमेंट में आने के बाद में आप लोगों से जो उनसे सहायता बनती, आप लोग अपनी तरफ से करते डिपार्टमेंट की तरफ से। यानी कि हम जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है MSW डिपार्टमेंट के लिए। MSW डिपार्टमेंट एक हॉस्पिटल के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है जो मरीजों को सहायता करता है, जिनके पास पैसा वगैरह नहीं होती है, दवाई लेने के लिए उनके पास पैसा नहीं होती है, तो MSW डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करके वो अपनी मदद करवा सकता है। मुंबई स्टार न्यूज़, सायन, मुंबई। मैडम आपका नाम बताइए। आपका नाम? पल्लवी गांधी फ्रॉम श्रद्धा चैरिटेबल फाउंडेशन। मैम आपका क्या योगदान है इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में? यहाँ पे आज हम ये सब नोटबुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पेशेंट के लिए, पेशेंट के बच्चों के लिए। तो ये आप हर साल की तरह करते हैं कि खाली हॉस्पिटल में करते हैं, कि और दूसरी जगह पे भी करते हैं आप? हम स्कूल वगैरह में भी करते हैं, सिर्फ साइन हॉस्पिटल में नहीं, अलग जगह पे भी हमारा एजुकेशन प्रोजेक्ट रहता है। अच्छा, तो किन किन बच्चों को आप ये मदद करते हैं मैडम? जो जिसके पास ज़रूरत है और गवर्नमेंट नहीं दे रही है, उन लोग के लिए। ऐसे जो बच्चे हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, वो अगर आप तक पहुंचना चाहे तो कैसे पहुंच सकते हो? साइन हॉस्पिटल के जरिए ही पहुँच सकते हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादा करके एक्टिविटी साइन हॉस्पिटल में ही है। अच्छा, तो सिर्फ आप लोग बुक देते हैं, तो बुक में और क्या चीज़ होती है? क्या जैसे पूरे साल भर की बुक होती है या कैसा होता है इसके अंदर? हमारे पेशेंट ज़्यादा करके पेशेंट के बच्चों के लिए हम ज़्यादा कर रहे हैं। उनके लिए फ़ीस वगैरह भी दे सकते हैं, कंप्यूटर फीस भी दे सकते हैं, यूनिफॉर्म भी दे सकते हैं, सब रिक्वायरमेंट फॉर एजुकेशन प्लस मेडिकल वो भी हम प्रोवाइड करते हैं फॉर साइन हॉस्पिटल का अंडर। ओनली फॉर जो पेशेंट है उन्हीं के बच्चों के लिए करते हैं जैसे आने, बाकी जैसे ज़्यादा करके कोई बाहर से अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो उनके लिए ऐसा कुछ है? बाहर से कोई अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे उनके लिए कुछ है? हम अभी तक तो ऐसा सोचा नहीं है, मगर साइन हॉस्पिटल में इतनी रिक्वायरमेंट है कि हम वो इधर ही पूरा कर सकते हैं। आज मुंबई स्टार न्यूज़ के पदाधिकारी या पत्रकार यहाँ आए और उन्होंने पूरे प्रोग्राम देखा और उनको हम धन्यवाद देते हैं।